इंडिया को स्टैंड करना चाहिए, तकलीफ उठा लेंगे या आधी रोटी खा लेंगे, लेकिन अगर झुकना पड़े नहीं। लेकिन इंडिया इंडिया है, इसको जवाब देंगे। क्या भारत में मुसलमानों का नरसंहार होने वाला है? क्या मुसलमानों को भारत में जीने नहीं दिया जाएगा? नमस्कार, मैं पारितोष और आप देख रहे हैं जनतन टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसे पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया था, वैसे ही अब मुसलमानों को भी चिन्हित कर मारा जाएगा। आखिर क्यों यह सवाल आजकल पूरे देश में तैर रहा है? क्या है पूरा माजरा? चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि विदेशों में ऐसी कहानी बुनी जा रही है कि भारत में मुस्लिमों का नरसंहार होगा, लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। उन्होंने आगे कहा कि पहलगाम अटैक के बाद भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारा दुश्मन हमें बांटना चाहता है। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में मौलाना मदनी ने मोदी सरकार की नीतियों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार की सुरक्षा नीतियां पिछली सरकार की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। मौलाना मदनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ को लेकर भारत की प्रतिक्रिया पर भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि टैरिफ पर भारत को मजबूत रहना चाहिए। हम आधी रोटी खा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रुख अपनाया, हम उसका समर्थन करते हैं। जब पूछा गया कि भारतीय मुस्लिमों के हालात पर विदेशों में जो कुछ कहा जाता है, क्या आपने कभी बताया कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ? इस पर जवाब देते हुए मौलाना मदनी ने कहा, बार बार लोग कहते हैं कि यहाँ के हालात ऐसे हो रहे हैं कि मुस्लिमों का नरसंहार होगा। कई मर्तबा मुझसे भी कहा जाता है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ कि ऐसी कोई सिचुएशन होगी। इसका मौका किसी बड़े लोगों के साथ बहुत नहीं मिलता है, लेकिन मैं जैसे बार बार लोग कहते हैं कि यहाँ की सिचुएशन ऐसी हो रही है कि वो होगा, जेनोसाइड होगा मुस्लिम्स का, ये कहा जाता है बाहर, और कई मरतबा डायरेक्टली मुझसे भी कहा जाता है। तो मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं होता हूँ कभी कि ऐसी कोई सिचुएशन होगी। और मैंने अभी इत्तेफाक से आपके सामने वो जो बदबख्तों ने किया था काम आकर के वहाँ पहलगाम में, तो उसके बाद आराम से हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था, थोड़ा तो हो सकता था, ज़रूर थोड़ा सा तो ज़रूर हो सकता था, नहीं हुआ। तो इसके पीछे किसी सरकार का कमाल नहीं है। सरकार का भी कमाल है एक दर्जे में, मैं उसको डिनाई टोटल नहीं करूंगा, लेकिन सिविल सोसाइटी का कमाल है। बड़ा तो सिविल सोसाइटी का कमाल है कि उसने साथ दिया है और ये समझा है कि साजिश क्या है। तो इस साजिश को समझा है तो दूसरी साजिशों को भी समझेंगे कि हमारा दुश्मन ये चाहता है कि मुल्क में अनारकी फैले, लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो इसको तो पूरी सोसाइटी मिलकर ही इसको, बिल्कुल है सच्चाई, इसमें क्या शुबा है। सारी दुनिया में ये वो बड़ी ताकत है, तो सारी दुनिया में यही करती चली आई है, कोई नई बात तो है नहीं उनका। जहां से उनका पैसे का मसला हल ना हो और गुलाम ना बना सकें। पहले जमाने में गुलाम बनाते थे फौज लाकर। उन्होंने आगे कहा, पहलगाम में जो हुआ था तो उसके बाद आराम से हो सकता था, थोड़ा सा तो जरूर हो सकता था, नहीं हुआ। इसके पीछे सरकार का कमाल है, मैं उसको खारिज नहीं कर सकता। बड़ा कमाल तो सिविल सोसाइटी का है, उसने समझा है कि साजिश क्या है। हमारा दुश्मन यह चाहता है कि मुल्क में अराजकता फैले, लड़ाई हो, झगड़ा हो। उन्होंने आगे कहा, कुछ विदेशी ताकतें भारत को अस्थिर करना चाहती हैं, सारी दुनिया में ही ऐसी करती हैं, जहां उनके पैसे का मसला हल नहीं हो। अमेरिकी टैरिफ पर क्या बोले मदनी? इंडिया को स्टैंड करना चाहिए, तकलीफ उठा लेंगे या आधी रोटी खा लेंगे, आधी रोटी खाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे, पर झुकेंगे नहीं किसी के साथ। पोजीशन है पर इसमें बाकी रखना है, वरना झगड़ा भी होगा हमारा, बाकी रखना है इसके ऊपर। कोर्स कंप्रोमाइज अगर होता है बराबरी के लेवल पर तो जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर झुकना पड़े नहीं होना। टैरिफ पर जो भी पोजीशन ली है वो रहनी चाहिए बाकी, यही बात मैं कह रहा हूं। देखिए, आज उन्होंने गुलाम बनाने की कोशिश की और वो फिर
डिस्टेबलाइज करने की कोशिश भी करेंगे, जितनी ताकतें जहां जहां से जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन इंडिया इंडिया है, उसका जवाब देंगे। पर यही है कि झुक ना जाए, बस झुकना नहीं। भारत पर ट्रंप की ओर से लगाए गए 50% टैरिफ पर मौलाना मदनी ने ऐसा करारा तमाचा मारा है कि अमेरिका अगर सुनेगा तो उसके पसीने छूट जाएंगे। मदनी ने साफ कहा है कि सरकार ने जो रुख अपनाया है उस पर ही बरकरार रहना चाहिए। तकलीफ उठा लेंगे हम भारतीय, आधी रोटी खाएंगे, सूखी रोटी खा लेंगे, पर झुकेंगे नहीं। मौलाना मदनी ने साफ शब्दों में बोला है, जैसा कि आपने सुना, झुकना नहीं है। अगर कोई समझौता होता है बराबरी पर तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन झुकना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आज उन्होंने गुलाम बनाने की कोशिश की और फिर अस्थिर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंडिया है, हम जवाब देंगे। पर यही है कि झुकना नहीं है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सुरक्षा पहले से मजबूत हुई है, इस बात को मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा कानून प्रवर्तन एजेंसियों में प्रोफेशनलिज्म बढ़ा है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो कहीं न कहीं कोई शिकायत कर सकता है कि फला जगह पर ऐसा हुआ है, तो मानते हैं कि हुआ है। लेकिन जब पिछले 10 साल और उसके पिछले 10 साल को देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है। मोटे तौर पर यह बात माननी पड़ेगी कि काम के तरीकों में भी बेहतरी हुई है। वहीं उनसे जब पूछा गया कि आप AIMIM सांसद ओवैसी से नाराज क्यों रहते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि मैं उनसे नाराज नहीं हूं, मैं उनकी तारीफ करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने जो रुख अपनाया, मैं उसकी तारीफ करता हूं। मौलाना मदनी ने कहा असहमति जताना विरोध नहीं होता। ये बात हमारे प्रधानमंत्री साहब को भी समझना चाहिए। सरकार में बैठे हुए लोगों को भी और विपक्ष में बैठे हुए लोगों को भी समझनी चाहिए कि अगर कोई ऐतराज जता रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वह तुम्हारा विरोधी है। उन्होंने आगे कहा, मैं ओवैसी साहब का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उनकी बहुत सारी बातों से असहमत हूँ। उन्हें भी यह हक होना चाहिए कि वह मेरी किसी बात से प्यार से असहमति जता दें। मनभेद न हो, मतभेद रखना तो एक समाज के जिंदा रहने का सबूत होता है। उन्होंने आगे कहा कि असम के मुख्यमंत्री के साथ कई बातों पर असहमति है, लेकिन खत्म भी हो सकती है। मौलाना मदनी ने कहा मुख्यमंत्री हैं असम के, बड़े आदमी हैं, गार्जियन हैं राज्य के, लेकिन कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि भाई शब्दों का प्रयोग ठीक से करें। हमारे बीच कई असहमतियां हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि रहे, खत्म भी हो सकता है। बहुत सारी बातों पर हमारी असहमतियां खत्म हो सकती हैं। मौलाना मदनी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का भी समर्थन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि काशी मथुरा के लिए राम जन्मभूमि जैसे आंदोलन की जरूरत नहीं है। उन्होंने मुस्लिम संगठनों और RSS के बीच बातचीत का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किंतु परंतु बहुत है, लेकिन बातचीत होनी चाहिए। ऐसे में मौलाना की बातें सुनकर बहुत से कट्टरपंथियों की बौखलाहट सामने आ गई है और भारत में मुस्लिमों के नरसंहार वाले जवाब ने पूरे के पूरे भारत विरोधी विदेशी ताकतों को करारा जवाब भी दे दिया है। इन सभी मसलों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उन विदेशी लोगों तक जाए जिनको लगता है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार होता है।